हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणपति जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं और आज हम अलग अलग गणपति जी के दर्शन करने वाले हैं। तो ये जो गणपति है वो छाणी एरिया में है और ये देखिए कितने बड़े गणपति हैं। इनका जो श्रृंगार कर रहे हैं वो भी उनके ऊपर चढ़ के करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। और उनके ही एग्ज़ैक्ट सामने दूसरे एक और गणपति थे। यहाँ पर गणपति अलग अलग रूप में होते हैं बड़ौदा में, तो यहाँ पे जो है वो हनुमान जी के रूप में है। अब हम चल पड़े हैं सिटी की ओर। बहुत सारे वहाँ पे गणपति बिठाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम गणपति जी के दर्शन करेंगे। तो अब हम आ पहुँचे हैं आशीर्वाद पंडाल में। ये बड़ौदा के बहुत ही फेमस गणपति है और इनका जो डेकोरेशन होता है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये जो गणपति है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पंडित भी थे और साथ में हमने देखा कि यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो गणपति है उनकी जो भी ज्वेलरीज होती है वो सारी रियल होती है। तो यहाँ पे साथ में गाने वाले जो होते हैं वो भी, यहाँ पे स्पीकर नहीं लगाया जाता है। ये देखिए इस तरह से गणपति जी की पूजा हो रही है और यहाँ पे जो सिंगर्स होते हैं वो साथ में होते हैं और स्पीकर्स नहीं होते हैं यहाँ पे। तो देखिए कितनी ही सुंदर गणपति जी की पूजा हो रही है। उनके ही सामने वाले एरिया में हम गए थे। वहाँ पे इस तरह से जो अयोध्या का थीम था वो था। मैंने जैसा आगे बताया, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में गणपति जी होते हैं। तो यहाँ पे एक साइड मोदी जी है, अभी अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, तो उनका जो है वो डेकोरेशन था। और ये उसके पास वाले एरिया में ही जो है वो गणेश जी जो है वो इको फ्रेंडली गणपति थे, पूरे मिट्टी के बने हुए। और अब हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे वाले एरिया में आ गए हैं और वहाँ पे जो गणपति है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक अलग ही जो उनकी स्टाइल है आप देखेंगे तो यहाँ पे गणपति के दोनों साइड दो हाथी लगे हुए हैं और बीच में जो है आप देख सकते हैं, मैं क्लोज़अप से बताती हूँ, बीच में जो भी नंदी जी है उनमें से पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम आ गए हैं बड़ौदा का जो खादी एम्पोरियम है वहाँ पे। तो वहाँ पे इस तरह से हमने पार्क कर दिया था और चलकर गए थे। तो चलकर जा रहे हैं हम अंदर की साइड, बहुत ही अंदर है। यहाँ पे जो है वो एक युवक मंडल है, वो जो है वो उन्होंने गणपति लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे गणपति का जो थीम है वो एक पास में झोपड़ी बनी हुई है गणपति जी के और पीछे जंगल बना हुआ है, तो इस तरह से है। अब हम आ चुके हैं कासार फड़िया में, जो गणेश युवक मंडल है वहाँ पर। और यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसमें बहुत ज़्यादा बाहर की आवाज़ थी, तो वहाँ पे सुनाई नहीं दे पड़ रहा था, तो मेरे को अलग से डालना पड़ा। और ये जो गणेश युवक मंडल है उसके सामने वाले एरिया में ही, उसके सामने ही दूसरे गणपति थे। तो वे गणपति भी बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अच्छे थे। जो गणपति जी हैं उन्हें पानी में बिठा रखा था, एक पानी की थीम रखी हुई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पानी में रखा हुआ है गणपति जी को और साथ में बहुत ही अच्छा खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ है। इसके बाद हम आ गए हैं मेरी एक फ्रेंड के घर और वहाँ पे उनके घर जो है गणपति नहीं बिठाते हैं, वहाँ पे उनके यहाँ रिद्धि सिद्धि जो माता है वो बिठाते हैं, यानी कि गणपति जी की जो पत्नियाँ हैं वो बिठाई जाती है वहाँ पे। तो इस तरह से हमने उनके भी दर्शन किए और उसके बाद हम सूरसागर के किनारे आए थे घूमने और हमने मोमोज़ खाए। तो और सूरसागर लेक के सामने ही मोमोज़ मिल रहे थे, बहुत ही टेस्टी थे, तो बहुत ही मज़ा आया हमें।